बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ एक हेल्दी और क्रीमी कबाबों की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन इसमें हम किसी किस्म की क्रीम और मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बनाकर आप फ्रीज कर सकती हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम के लिए। ये एक कंप्लीट मील है उन माओं के लिए जिनको कंप्लेन होती है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते। कम खर्च के साथ बेहतरीन किस्म के कबाब आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ली है 300 ग्राम। इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का और 3 से 4 गिलास पानी, और उसके बाद आपने इसको ढक के तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तकरीबन आधा कप के करीब पानी रह जाए। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट पकाने के बाद चिकन जो है हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी जो है तकरीबन हाफ कप के करीब रह गया है। तो अब हमने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है। गोभी ली है मैंने आधा किलो और इसको इस तरह बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया है। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे गाजर। गाजर का भी आधा किलो ही मैंने इस्तेमाल किया है और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आपने मोटे वाली साइड से कद्दूकश करना है, बारीक साइड से नहीं करना वरना बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो आधा किलो गाजर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी अब ज्यादा सब्जियां अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप मटर का इस्तेमाल करेंगे। आजकल काफी फ्रेश मटर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है आपने इसको ढक के पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और ताकि सब्जियों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और सब्जियां भी हमारी गल जाएं। एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बहुत लो नहीं होनी चाहिए वरना सब्जियां बहुत ज्यादा गल जाएंगी। तो यहाँ पे सब्जियों के आप लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी हैं हमारी सब्जियां। पानी भी खुश्क हो चुका है और सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, और लेकिन वो हलवा नहीं बनी, खड़ी खड़ी सब्जी हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसी सब्जियां चाहिए। इनको हम साइड पे कर लेते हैं और दोबारा से हमने एक कढ़ाई या पैन ले लेना है और इसमें 1/4 कप आपने कुकिंग ऑयल का शामिल कर लेना है और 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद जीरे का डालूंगी मैं। सफ़ेद जीरे को आपने थोड़ी देर के लिए कुकिंग ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है ताकि जो जीरे की खुशबू है ना वो अच्छे से आने लग जाए। तो उसके बाद 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप कर लिया है लहसुन का मैंने, और अदरक मैं इसमें कूट के डालूंगी क्योंकि अदरक का फ्लेवर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए इसमें मैं अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब आपने अदरक और लहसुन को कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और कच्चापन भी इसका चला जाए। अदरक और लहसुन को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे आप। तो आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कबाब बहुत ही हेल्दी है और टेस्ट में भी काफ़ी रिच है। तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। 4 से 5 हरी मिर्चें, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने। ध्यान रखिएगा अगर काफ़ी तीखे वाली हरी मिर्चें हैं तो आप कम डालिएगा। आधा छोटा चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि नमक हम ऑलरेडी चिकन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। कम मसालों के साथ बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार होते हैं हमारे। और यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है। चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। अब आपने थोड़ी देर के लिए इस मसाले को भून लेना है और उसके बाद आधा कप मैदे का हम शामिल करेंगे। और अब आपने मैदे को कुकिंग ऑयल के अंदर भून लेना है और आप मैदे को तब तक भूनेंगे जब तक मैदे की अच्छी सी प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाएगी। यहाँ पे मैदे को हमने ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम रखी तो फिर मैदा जो है वो जल जाएगा। उसके बाद इसमें शामिल करें हम जो चिकन हमने गला के रखा था उसको मैंने श्रेड कर लिए है। अब आपने चिकन भी इसमें डाल देना है और यहाँ पे हम डालेंगे जो सब्जियां स्टीम करके रखी थी वो भी आपने शामिल कर देनी है। अब आपने इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग जब आप करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक मिक्सचर सा आ जाएगा, थिक सा।
कबाबों का जो मिक्सचर है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल इसकी हमारे पास कलरफुल सी आ गई है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्सचर हमारे पास माशाल्लाह से तैयार हुआ है। आपने इसको रख देना है साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद मिक्सचर लेके एक बॉल बना लेनी है और फिर हाथों की मदद से इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। तो छोटे या बड़े आप अपनी मर्जी के हिसाब से कबाब बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको इसी तरह बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निकालें और बच्चों को लंच बॉक्स में फ्राई करके दें, उनको पराठा रोल बना के दें, उनको सैंडविच बना के दें। तो यहाँ पे मैंने अंडा ले लिए है और अंडे के अंदर डिप करना है आपने कबाब को और उसके बाद नॉर्मल हीटेड ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। तो आप चाहें अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो अंडे के बगैर भी ये कबाब फ्राई किए जा सकते हैं। दोनों तरफ से आपने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकालेंगे और फिर आप अपनी पसंद की डिप या फिर चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और रिच और क्रीमी किस्म के कबाब ये बनते हैं। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने रेशेदार और लच्छेदार कबाब हमारे बने हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।